Hello everyone, welcome back to another video. We are starting a new chapter, chapter 9, gravitation. हमें पता है आसपास की जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं मोशन में होंगी, उसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है फोर्स. उन पे किसी न किसी तरह की फोर्स लगी तभी वो मोशन में है. सो फोर्स इज़ नीडेड टू चेंज द स्पीड. या तो स्पीड चेंज करनी है या फिर डायरेक्शन को चेंज करना है, तो फोर्स इज़ नेसेसरी. अब कोई ऑब्जेक्ट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, सपोज वी टेक अ स्टोन, ठीक है, आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, एक हाइट तक जाएगा ये, देन इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड. फॉल करता है अर्थ की तरफ, ठीक है. तो वो कौन सी फोर्स है जो स्टोन को आफ्टर अटेनिंग सर्टेन हाइट इज अट्रैक्टिंग अगेन टूवर्ड्स अर्थ? सिमिलरली हमारी अर्थ और अदर प्लैनेट्स वो रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर. तो इन सब में भी कोई ना कोई फोर्स होगी आपस में जो ये बाइंड है उस फोर्स के साथ और कंटिन्यूसली वो रिवॉल्व किए जा रहे हैं. अनदर एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल ऑफ मून. सो इन सभी रीजंस का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे इन दिस चैप्टर ग्रेविटेशन. सबसे पहले ग्रेविटेशन की टर्म आई कहाँ से? एक बार न्यूटन ऐसे ही एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे, एप्पल ट्री से नीचे गिरा, तो न्यूटन ने सोचा कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया. अगर इसका एक मेन रीज़न ये है कि इस एप्पल को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, तो एप्पल ने अर्थ को अट्रैक्ट क्यों नहीं किया? उसके मन में ये चल रहा था. तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है. न्यूटन के ही थर्ड लॉ से हमें पता है कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है. तो वो एप्पल भी अर्थ पे फोर्स लगा रहा है. बट सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस एप्पल का मास बहुत ही कम है एज कंपेयर टू अर्थ, निग्लिजिबल मास, सो फोर्स इज ऑल्सो वेरी निग्लिजिबल एज कंपेयर टू अर्थ. ठीक है, इसलिए हमें ये दिखाई नहीं देता कि एप्पल की तरफ अर्थ अट्रैक्ट हो रही है. ओके, आ जाते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे. इस यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हैं, ठीक है. और वो फोर्स होगा कितना, वही हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जानेंगे. सपोज वी टेक टू मासेस, वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी. आपको इनके साइज से लग रहा है ए जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू बी. सपोज वी टेक इट्स मास m एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज स्मॉल m. ये है इन दोनों के सेंटर्स और ये ज्वाइन कर दिया हमने इन दोनों के सेंटर्स को, ठीक है. अब ये भी फोर्स लगाएगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा टुवर्ड्स द सेंटर, और इनके बीच में है डिस्टेंस d. तो ये आपस में कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे एक दूसरे के ऊपर, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस. इसका मास m है और इसका मास स्मॉल m है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो इनके बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर. इनवर्सली मीन्स 1 अपॉन करके. सो डिस्टेंस है d और डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया d स्क्वायर. So according to law of gravitation, force is directly proportional to product of masses, एक बात, and inversely proportional to square of distance between them.
So we have to combine both these equations. Suppose we take, this is equation number 1, this is equation number 2, and force is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them. अब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो साइन हटाने पे आ जाती है हमारे पास एक कांस्टेंट g विच इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी m/d². दिस इज़ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. जब भी आपके पास ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्ज़ाम में, आपको इस तरह से अटैम्प्ट करना है इसकी स्टेटमेंट और इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. नाउ कम टू इट्स यूनिट्स. फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, मास की आपको पता है किलोग्राम होती है, डिस्टेंस की आपको पता है मीटर होती है एसआई सिस्टम में. सो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है मल्टीपल चॉइस में कि जी की यूनिट्स क्या होंगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, फ्रॉम हेयर वी कैन राइट जी इज़ फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वेयर अपॉन mm. फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वेयर, ये किलोग्राम ये भी किलोग्राम, सो पर किलोग्राम स्क्वेयर. दिस इज़ द यूनिट ऑफ जी. और एक्सपेरिमेंटली जब इसकी वैल्यू फाइंड की गई दैट इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर. What is G here? G is gravitational constant, universal gravitational constant, which is denoted by the letter capital G. Okay. So इस तरह से आपके पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है. नेक्स्ट इस चैप्टर में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.